सबसे पहले जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनको हार्दिक बधाई। और जिनको कुछ पेपर में लगा है उनको भी बधाई। और वो कठिन परिश्रम से और आगे बढ़ेंगे और जो प्रीवियस ईयर में पेपर लग चुका है उसको पास करेंगे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आया है कि सर अभी हम सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए थे तो मेरा सेकंड सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट में लग गया है, तो क्या हम थर्ड सेमेस्टर में जा पाएंगे, या फोर्थ सेम वाले का कुछ सब्जेक्ट में लग गया है जैसे एक दो पेपर में या कुछ भी पेपर में, तो क्या वो फिफ्थ सेम में जा पाएंगे या फिफ्थ सेम का एग्ज़ाम दे पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। तो ये सब जितनी भी डाउट है तो हमारे बीच में हैं आलोक सर। तो जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी क्वेरी हैं उनका निदान करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आलोक सर का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेसन सभी स्टूडेंट को जो लोग सक्सेसफुली पास कर चुके हैं और जिनके कुछ पेपर में कई लग चुके हैं उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय कितना जल्दी निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। अब क्या क्या डाउट है स्टूडेंट का, जैसे कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट में है या सेकेंड सेमेस्टर में कैरी लगा है तो वो पूछ रहा है कि थर्ड में हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, या कोई स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है लेकिन उसका फर्स्ट या सेकंड में कैरी है तो वो फिफ्थ का फॉर्म भर पाएगा नहीं। इस तरह के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, तो उस डाउट को आज हम लोग क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोफेसर सूरज सर कुछ डाउट्स को सामने रखे हैं, उसको हम लोग दोनों मिल करके और स्टूडेंट के सामने उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो सर सबसे पहले जो सर डाउट्स आ रहा है वो कौन कौन से डाउट आ रहे हैं सर? मेरे पास सबसे पहले बहुत सारा डाउट आया है सर। तो सबसे पहले डाउट था कि इस बार जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं जी जी। उनका फर्स्ट सेमेस्टर में दो पेपर कैरी लगा हुआ है ठीक। और सेकंड सेमेस्टर में भी दो पेपर कैरी लगा हुआ है, तो ठीक। क्या वो थर्ड सेम में जा पाएंगे सर? देखिए सर, यहाँ पे रूल्स ये होता है कि अगर दो पेपर या एक पेपर में कैरी है तो उसको कैरी बोला जाता है, लेकिन अगर तीन पेपर होता है तो वो डायरेक्टली फेल में काउंटिंग हो जाता है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड जो है ना एक फर्स्ट ईयर हो जाता है और दोनों मिला करके अगर आपके तीन पेपर में कैरी हैं तो आप जी थर्ड जी। सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन दोनों मिला करके अगर फोर पेपर हो जाता है तो वो स्टूडेंट बैक होता है और उसी सेमेस्टर में रह जाता है, वो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाता है। अच्छा, कहने का मतलब है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को मिला के अगर चार पेपर हो जाते हैं तो वो मतलब वो आगे अगले सेमेस्टर में नहीं जा अगले पाएगा। सेमेस्टर में नहीं जा नहीं पाएंगे, जा वो पाएगा। सेकंड सेमेस्टर ही रह पाएंगे। जी जी जी। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में दो पेपर है ठीक। और सेकंड सेमेस्टर में एक पेपर है तो क्या वो अगले थर्ड सेमेस्टर में जा पाएंगे? बिल्कुल, वो अगर दोनों मिला के तीन पेपर हो रहा है तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में मूव कर सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद सर। और फोर्थ सेमेस्टर वालों को भी कुछ कह रही है वैसे ही कि जैसे सर एक बात पूछना चाहेंगे कि मिनिमम कितना पेपर अगर हम पास कर जाएं तो हम अगले सेमेस्टर में जा पाएंगे? कम से कम कितना पेपर को हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा कि हम अगले पेपर में मतलब अगले सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाएँ, फॉर्म भर पाएँ? देखिए, ये जितना सेमेस्टर होता है पॉलिटेक्निक में उसमें सबसे क्रिटिकल सेमेस्टर होता है फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ। फिफ्थ सेमेस्टर बाउंड्री बन जाता है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए। अगर किसी भी स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में एक भी पेपर में कैरी है तो उसको फिफ्थ सेमेस्टर में रोक दिया जाता है, फॉर्म नहीं भरने देता है। क्योंकि पहले बहुत सालों से ये देखा जा रहा था एसबीटी में कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास आउट हो चुके हैं लेकिन उनका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कैरी रहता था। तो एसबीटी ने एक न्यू रूल बनाया और ये बनाया कि फर्स्ट और सेकंड में अगर एक भी पेपर में कैरी है आपका जी जी। तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये रूल होता है इसका। जी जी। ठीक है। उसके बाद होता है क्या कि अगर कोई भी स्टूडेंट थर्ड में कैरी है, फोर्थ में कैरी है तो फिफ्थ सिक्स का फॉर्म भर सकता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को बहुत ही क्रिटिकल सेमेस्टर माना जाता है। और इसमें अगर एक भी पेपर कैरी है, आज तक का जो रूल है एसबीटी का, आगे हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन हो, लेकिन अभी तक का जो रूल है अगर फर्स्ट और सेकंड में कोई भी पेपर कैरी है, वो पेपर का कोई भी नाम हो सकता है, मैकेनिक्स होता है, ड्राइंग, ग्राफिक्स, आईटी सिस्टम, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी भी पेपर में कैरी है तो वो स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उनको जो है ना बैक कर दिया जाएगा और जो पीछे आ रहे सेमेस्टर उनके साथ उनको आना पड़ेगा।
अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक क्वेरी ये भी आया है कि जैसे लैटरल एंट्री से बच्चे आते हैं, ठीक। तो लैटरल एंट्री से आते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में आते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में अगर एक पेपर में मेरा लगा हुआ है तो क्या फिफ्थ सेम का फॉर्म भर पाएंगे हम? सर लेटरल एंट्री में आपको कुल 7 पेपर पढ़ना होता है, जिसमें 5 को होता है थर्ड सेमेस्टर का जी और 2 पेपर सेकंड सेमेस्टर का होता है। उसको फर्स्ट और सेकंड काउंटिंग कर सकते हैं कि कुछ पेपर ग्रुप ए का होता है, कुछ पेपर ग्रुप बी का होता है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड में जनरली जो होता है ग्राफिक्स और मैकेनिक्स होता है या ड्राइंग मैकेनिक्स होता है, इन दोनों पेपर में अगर कैरी है तो आप फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को क्लियर करना होता है। अगर एक भी पेपर में कैरी है तो फिफ्थ का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जो अभी तक का रूल है एसबीटी का। मे भी जी हो जी। सकता है कि कुछ मॉडिफिकेशन आगे हो सकता है। अच्छा, कहने का मतलब है कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं और जो लैटरल एंट्री से हैं उनके लिए भी फर्स्ट सेमेस्टर, रेगुलर स्टूडेंट के लिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर तो क्लियर ही करना है, और लैटरल एंट्री से जो आए हैं बच्चों उनको भी सेकंड सेम का कोई भी पेपर लगा हुआ नहीं होना चाहिए, एक भी सब्जेक्ट में उनको बैक नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं लगा होना चाहिए, तभी वो फिफ्थ सेम का फॉर्म भर पाएंगे। तो सर और कुछ अपने तरफ से कुछ बच्चे को और कुछ बताना यही है चाहेंगे कि सर? जो भी स्टूडेंट हैं जिनका कैरी है वो निराश नहीं होंगे, क्योंकि 6 महीना कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। जी जी। और हर आजकल जो है ना एसबीटी बहुत अपडेट हो गया है, हर 3 से 4 महीने के बाद जो है ना एग्ज़ाम कंडक्ट कर दे रहा है। तो अभी तो जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट आया है उसका 2 महीना तो निकल ही चुका है, दो जी महीना जी। इंतजार करेंगे, उनका जो है ना फिर से प्रीवियस का पेपर आ जाएगा। तो जिनका भी कैरी है वो निराश नहीं होंगे, उस पेपर पे फोकस करेंगे, बेहतर से बेहतर तरीके से जो है ना उसको तैयार करेंगे और उसको फिर से जो है ना निकाल लेंगे। अब पॉलिटेक्निक के बारे में निगेटिव सोच नहीं रखेंगे कि हमसे हो पाएगा, या बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना सोचते हैं कि पॉलिटेक्निक करने से कुछ नहीं हो रहा है तो कैरी हमसे नहीं निकल रहा है। वो इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं, टाइम नहीं दिए हैं। इस बार टाइम दीजिए, उसको आराम से निकाल दीजिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके सर ने समझाया कि कौन कौन सा पेपर में कितना पेपर अगर हमारा उसमें क्रॉस लगा हुआ है तो हम अगले सेमेस्टर में जा पाएंगे कि नहीं। और सर एक लास्ट लाइन में, एक वाक्य में या फिर कुछ शब्दों में बच्चों को बताएं कि अब तो एग्ज़ाम 2 महीने ख़त्म हो चुका है, क्या करें कि मतलब अगले अच्छे तरीके से वो जिनका फंसा हुआ है लगा हुआ है पेपर अच्छे तरीके से निकाल पाएँ, कुछ टिप्स दे दीजिए बच्चों को। देखिए, जिनका कैरी पेपर है और बैक हो रहा है उनके लिए पढ़ने का एक तरीका हो सकता है कि सबसे पहले वो प्रीवियस ईयर पेपर को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक का बुक है उसको लेंगे और वहाँ से जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उनका कुछ बेसिक तैयार रहता है। बस जो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस टाइम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ नहीं पाते हैं, पढ़ के आते हैं कुछ और पूछा जाता है कुछ और। तो एसबीटी आजकल जो है ना एग्ज़ाम का पैटर्न को चेंज किया है जी और जी। कुछ अपडेट कर लिया है, कुछ न्यू न्यू क्वेश्चन को वो इसमें इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो उनका टारगेट ये है कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, साथ में आप सिलेबस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसको खुद से क्रिएट करें और उसका एक नोट्स बनाएं। जो नोट्स मुश्किल से आपको 10 से 12 पेज का आएगा। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले उस 10-12 पेज का जो है ना नोट्स को आप पढ़ के जाएं। उम्मीद है कि आप 80% स्कोर उसमें कर पाएंगे। पास करना बहुत ही आसान है, अगर टेक्निक से आप पढ़ेंगे तो एक दिन में एक सब्जेक्ट का तैयारी करके आप पढ़ के और एग्ज़ाम दे के पास हो सकते हैं। बस वो तरीका पता नहीं चलता है और स्टूडेंट जो है ना इसी में समय जो है ना व्यतीत कर देते हैं और वो कैरी खा जाते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आजकल न्यू आ रहे हैं। तो उसी तरीके से वो सोच करके पढ़ें। और हम कहेंगे यहीं कि जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस को एनालिसिस करके और उसके हर एक टॉपिक को पढ़ लेंगे, आराम से पास कर जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर को पढ़ते हैं तो प्रीवियस ईयर का सिलेबस कुछ डिफरेंट था, अभी क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ डिफरेंट हो गया है। जी तो जी। बेहतर है कि आप सिलेबस को एनालिसिस करें और उसी के थ्रू जो है ना आप अपने जो टीचर हैं आपके कॉलेज के, जो क्लास टीचर हैं, उनसे राय लें और उनसे राय लेकर के अच्छे से पढ़ाई करें, आराम से जो है ना आप निकाल पाएंगे। चलिए, तो आलोक सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को कोई और तरह का जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए